हाँ नमस्ते और फिर से स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और थम्स अप पर क्लिक करें। इससे दूसरों को हमारे वीडियोस मिल सकते हैं ताकि वे भी उनका आनंद ले सकें। आज हीलमन अध्याय 3 के शांतिपूर्ण युग से साथ चलते हैं। और न्यायियों के शासनकाल के 43वें वर्ष में ऐसा हुआ कि नीफियों के लोगों में कोई विवाद नहीं था, सिवाय थोड़े से अभिमान के जो कलीसिया में था, जिसके कारण लोगों में कुछ छोटे मोटे मतभेद हुए, जिन मामलों का निपटारा 43वें वर्ष के अंत में हुआ। और 44वें वर्ष में लोगों में कोई विवाद नहीं हुआ, न ही 45वें वर्ष में अधिक विवाद हुआ। और 46वें वर्ष में ऐसा हुआ, हाँ, बहुत विवाद और बहुत मतभेद हुए, जिसमें बहुत से लोग ज़राहिमल्ला देश से चले गए और उत्तर की भूमि पर अधिकार करने के लिए उत्तर की ओर चले गए। और उन्होंने बहुत अधिक दूरी तय की, इतना कि वे पानी के बड़े बड़े जलाशयों और कई नदियों तक पहुंच गए। हाँ, और वे देश के सभी भागों में फैल गए, उन सभी भागों में जहां लकड़ी नहीं थी और उजाड़ नहीं बनाया गया था। और देश के ऊपर थोड़ी ही लकड़ी होने के कारण फिर भी जो लोग आगे बढ़े वे सीमेंट के काम में बहुत कुशल हो गए, इसलिए उन्होंने सीमेंट के घर बनाए जिनमें वे रहते थे। और अब इस लोगों की कार्यवाही के कई अभिलेख रखे गए हैं, इन लोगों में से कई लोगों द्वारा, जो उनके विषय में विशिष्ट और बहुत बड़े हैं। लेकिन देखो, इस लोगों की कार्यवाही का 100वां हिस्सा, हाँ, लेमानियों और नीफियों का वृत्तांत और उनके युद्ध और विवाद और मतभेद और उनके उपदेश और उनकी भविष्यवाणियां और उनके जहाज और उनके जहाज़ों का निर्माण और उनके मंदिरों का निर्माण और आराधनालय और उनके पवित्र स्थान और उनकी धार्मिकता और उनकी दुष्टता और उनकी हत्याएं और उनकी लूटमार और उनकी लूट और सभी प्रकार के घृणित काम और व्यभिचार इस काम में शामिल नहीं किए जा सकते। फिर भी हीलमन ने न्याय और निष्पक्षता से न्याय आसन भरा। हाँ, उसने विधियों और निर्णयों का पालन किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का, और उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में लगातार सही था। और इसी वर्ष कलीसिया में अत्यधिक समृद्धि हुई, इतना कि हजारों लोग कलीसिया में शामिल हुए और पश्चाताप के लिए बपतिस्मा लिया। और कलीसिया की समृद्धि इतनी महान थी और लोगों पर इतने आशीर्वाद बरसाए गए कि महायाजक और शिक्षक भी स्वयं अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। हाँ, हम देखते हैं कि जो कोई चाहे वह परमेश्वर के वचन को थाम सकता है, जो जीवित और शक्तिशाली है, जो शैतान की सभी चालाकियों और फंदों और चालों को अलग कर देगा और मसीह के मनुष्य को उस अनंत दुख की खाई के पार एक सीधे और संकरे रास्ते पर ले जाएगा